अगर ये वीडियो तुम सबसे पहले देख रहे हो तो एक सलाह मान लो, इससे पहले वाला भाग ज़रूर सुनो। वो कहानी अधूरी रह गई तो इसका असर तुम्हें ठीक से समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देखो फिर लौट कर यहाँ आना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पहले से भी ज़्यादा डरावना है। तो जैसे मैंने बताया था, मैं फिर से उस इमारत में लौटा, लेकिन इस बार मेरा दिल पहले से ज़्यादा भारी था। पिछली बार जो मैंने देखा वो सिर्फ एक झलक थी, एक साया, एक औरत की परछाई जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि इंतज़ार था, इंतज़ार किसी अधूरी बात का। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ गया, अपने साथ तांत्रिक रक्षा सूत्र, राख और एक पुराना मंत्र जो मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था। वो मंत्र जो सिर्फ बहुत मुश्किल वक्त में काम आता है। जैसे ही मैं उस टूटी हुई इमारत के दरवाजे पर पहुंचा, वहां की हवा एकदम थमी हुई थी। न पत्ते हिल रहे थे, न कोई आवाज थी, सिर्फ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने ही सांस की आवाज भी डराने लगे। मैंने पहला कदम अंदर रखा तो जमीन पर पड़ा लकड़ी का टुकड़ा खुद हिल गया, जैसे किसी ने छू लिया। और तभी दीवार पर वो चेहरा फिर से दिखा, वही औरत, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस गुस्सा था। मैंने जल्दी से मंत्र बोलने शुरू किए, लेकिन जैसे जैसे मेरे शब्द आगे बढ़े, आसपास की चीजें बदलने लगी। दीवारें धीरे धीरे सीलन से भरने लगी और फर्श पर लाल निशान उभरने लगे। फिर एक दरवाजा खुला जो पहले कभी नहीं था। वो दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लगा जैसे वो दरवाजा किसी को बंद करने के लिए बनाया गया, या शायद किसी को बाहर आने से रोकने के लिए। मैं समझ गया, अब सिर्फ आत्मा से सामना नहीं होना, अब उस रहस्य से पर्दा उठने वाला है जिसे सालों से इस इमारत ने अपने अंदर छुपा रखा है। उस दरवाजे को देखकर मेरे अंदर कुछ अजीब सा डर उठा, ऐसा डर जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। वो दरवाजा एकदम शांत था, लेकिन उसके आसपास की हवा भारी हो गई थी, जैसे वहां कुछ था जो अब जाग रहा था। मैंने उस दरवाजे को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उंगलियां पास गईं, उसमें से हल्की सी कराह की आवाज आई, किसी औरत की आवाज जो बहुत धीरे से कह रही थी, मुझे मत खोलो। मैं रुक गया। एक पल को लगा वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बच्चों, तांत्रिक का रास्ता एक बार खुलता है तो पीछे जाना नामुमकिन होता है। मैंने मंत्र पढ़ा और धीरे से वो दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कमरा इस दुनिया का नहीं लग रहा था। उसकी दीवारें सीधी नहीं, थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी सपने में हो। वहां समय जैसे रुक गया हो। मैंने जेब से एक दिया निकाला और जलाया। लौ बहुत धीमी थी, जैसे किसी चीज ने उसे दबोच लिया हो, लेकिन उसकी रोशनी में मुझे कुछ दिखाई दिया। एक लकड़ी की मेज जिस पर पुरानी काली किताब रखी थी। वो किताब ना तो धूल में थी ना टूटी हुई, एकदम ताज़ा, जैसे अभी किसी ने वहां रखी हो। मैं उसके पास गया और जैसे ही किताब छुई, कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगी। किताब अपने आप पलटने लगी और अंदर की स्याही अपने आप बहने लगी, जैसे वो कुछ लिख रही हो। बच्चों, उस किताब में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो खो गया था अब लौटेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पीछे हटा ही था कि मुझे कमरे के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने दिया ऊपर उठाया और देखा, वहां एक छोटी सी लड़की बैठी थी। उसके बाल गीले थे, आंखें खाली, और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो एक ही बात बुदबुदा रही थी, उसने मुझे बंद कर दिया, उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मैं एक पल के लिए वहीं रुक गया। वो लड़की जो कमरे के कोने में बैठी थी, वो हिल तो रही थी, लेकिन जैसे कोई रट लगाए बैठा हो। उसने मुझे बंद कर दिया, उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। उसकी आवाज में ना डर था ना उम्मीद, बस खालीपन, जैसे वो ना इंसान रही ना आत्मा, कुछ बीच का बन चुकी थी। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका नाम पुकारा जो मैंने पहले गांव के कागजों में पढ़ा था, रीमा, वो अचानक रुक गई। उसकी गर्दन बिना शरीर हिलाए धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगी, और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था,
उसकी आंखें सफ़ेद थी, एकदम सफ़ेद, जैसे बरसों से वो किसी अंधेरे को देख रही हो। उसका चेहरा जलने के निशानों से भरा था और होंठ ऐसे फटे हुए जैसे किसी ने चीख को बाहर निकलने से रोका हो। लेकिन बच्चों, जो बात सबसे डरावनी थी वो ये थी, वो मुझे देख नहीं रही थी, वो मेरे पीछे किसी को देख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, हल्का सा, ठंडा और बहुत भारी। फिर अचानक कमरे की दीवारों से जोर का शोर उठा, जैसे कोई बहुत गहरे कुएं से चीख रहा। और उसी चीख में एक औरत की आवाज़ मिली, वो झूठ बोल रही है, उस पर भरोसा मत करना। अब मैं उलझ गया था, कौन सही है, कौन झूठा? वो लड़की जो कह रही थी कि उसे बंद किया गया, या वो छाया जो मुझे सच बताने की कोशिश कर रही थी? तब मुझे याद आया, बाबा ने कहा था, हर आत्मा जो रो रही हो मासूम नहीं होती। कुछ आत्माएं तो खुद को कैद इसलिए करवाती हैं ताकि जब कोई उन्हें खोले तो वो फिर से दुनिया में आ सके। मैं उस लड़की को देख ही रहा था कि अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, दिए की लौ नीली हो गई और फिर एक झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं सीधे फर्श पर गिरा और जब नज़र उठाई, वो लड़की अब कमरे में नहीं थी। उसकी जगह अब उस पुरानी किताब के पन्ने फड़फड़ा रहे थे और उनमें से एक पन्ना उड़कर मेरे पैरों के पास गिरा। उस पर कुछ लिखा था, खून से लिखा था, तू अगर उसे आज़ाद करेगा तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं। मेरे मन में एक डर ने जगह बना ली। क्या मैंने किसी राक्षसी आत्मा को छेड़ दिया है, या फिर ये सब मेरे मन का धोखा है? तभी पीछे से फिर वही लड़की की आवाज़ आई, लेकिन अब एकदम बदल चुकी थी। उसकी मासूमियत गायब थी और आवाज़ में एक अजीब गहराई आ गई थी। उसने कहा, तू आया था मुझे बचाने, पर अब तू ही दरवाज़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वो अब लड़की नहीं रही। उसका शरीर लंबा और अजीब सा हो गया था, जैसे किसी ने उसे खींचकर इंसान से कुछ और बना दिया हो। उसकी आंखों में आग नहीं, बल्कि सन्नाटा था, और चेहरा अब पूरी तरह इंसानी नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसके पैर जमीन से छू नहीं रहे थे। मैं मंत्र पढ़ने लगा, पर जबान जैसे भारी हो गई थी, शब्द गले से नहीं निकल रहे थे। फिर मुझे याद आया, बाबा ने कहा था, अगर कभी शब्द साथ न दे तो त्याग ही सबसे बड़ा मंत्र है। मैंने उस पन्ने को उठाकर उसमें लिखा खून मिटा दिया और उसी राख से एक गोला खींचा, खुद को उसके अंदर कैद कर लिया। वो छाया उस घेरे से टकराई और एक भयानक चीख गूंजी, जिससे दीवारें तक कांप उठी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने दूसरी बार नजर उठाई तो वो अब भी वहीं थी, मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई इंसानी भाव नहीं था। वो हंसी नहीं थी, वो चेतावनी थी, जैसे कह रही हो, अब तेरा नंबर है। मैंने आखिरी बार उस किताब को देखा। उसके पन्ने अब खुद ब खुद पलट रहे थे और हर पन्ने पर एक ही नाम उभर रहा था, आचार्य अनंत। एक पल को दिल दहल गया। ये नाम मेरा था, वही नाम जिससे मेरे गुरु मुझे पुकारते थे। मतलब ये आत्मा मुझे पहले से जानती थी, या शायद ये सब कुछ मेरे लिए ही रचा गया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और वो आत्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब किसी और की नहीं थी, वो मेरी ही आंखों जैसी लग रही थी। उसने झुककर धीरे से कहा, तू मुझे भुला सका, पर मैं तुझे नहीं भूल सकी। और तभी एक भयानक रहस्य सामने आया। ये वही आत्मा थी जो कभी मेरे एक पुराने तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा थी। बरसों पहले जब मैं सीख रहा था, तो एक बार मैंने किसी को बांधने की कोशिश की थी, पर उस आत्मा को मुक्ति देने की बजाय मैंने उसे अधर में छोड़ दिया था। वो लड़की नहीं थी, वो मेरी पुरानी गलती थी। उसने अब चेहरा बदल लिया था। वो एक औरत थी, शांति, जो कभी मेरी पूजा में सहायक बनी थी और जिसे मैंने अपने ज्ञान की भूख में कुर्बान कर दिया था। अब वो लौटी थी, पूरे होश में, पूरे बदले के साथ। उसने कहा, तू अपने चेलों को सिखाता रहा, मैं अंधेरे में सड़ती रही। अब तू ही मेरा रास्ता बनेगा, तुझे ही मेरे साथ जाना होगा। मैं समझ गया, अब ये सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की कहानी नहीं थी, ये पछतावे और पुनरागमन की कहानी थी। अब जो भी होगा उसमें मैं बच नहीं सकता। मैंने उस आत्मा
शांति को सामने देखा। उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों में झांक रही थी। उसकी आवाज ठंडी थी पर भारी अर्थ ली हुई। तुमने जो सोचा था वो सब गलत था। ये हवेली, ये डर, ये आत्माएं, ये सब मेरी रिहाई का बहाना था। मैंने पूछा, तो असल में क्या है? वो मुस्कुराई, एक डरावनी परत जिसमें गहरा सन्नाटा छिपा था। असली डर तो ये है कि ये हवेली तुम्हारे भीतर है। ये आत्माएं तुम्हारे कर्मों की परछाइयां हैं जो कभी भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मैं तुम्हारे अंदर की वो आवाज हूं जिसे तुम दबाते रहे। मैंने महसूस किया कि जो डर मैं आज तक लड़ता आया वो बाहर नहीं, मेरे अंदर था। मेरी हर गलती, हर झूठ, हर रहस्य, ये सब आत्माएं बनकर मेरे साथ थी। तुम मुझे भागने नहीं दे सकते शांतनिका, और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी भी नहीं। और फिर जैसे किसी जादू ने काम किया, मैंने अपने हाथों को देखा। वे अब मेरी नहीं थी। मेरी आत्मा हवेली की दीवारों की तरह ठंडी, कठोर और अमर हो गई थी। मैं वही बना था जो मैं लड़ रहा था। तभी हवेली के बाहर पहली किरणें उगी, लेकिन मेरे लिए सूरज कभी नहीं उगा। मैं इस अनंत अंधकार में कैद हो गया, अपनी ही रचना का शिकार। हाँ बच्चों, ये मेरी अपनी सच्ची कहानी थी जो मैंने आज तुम लोगों को सुनाई। लेकिन याद रखना, ये जो राज होते हैं ना, ये कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। बस वक्त का इंतजार करते हैं, फिर किसी और शक्ल में लौट आते हैं। शायद मैं भी फिर आऊं इस चैनल पर किसी नई डरावनी कहानी, किसी और रहस्य के साथ। पर कब, ये तो ऊपर वाला ही जाने। तब तक के लिए मैं चलता हूं। और अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा कुछ देखा या जिया है जो लोगों को डराने लायक है, तो नीचे दिए हुए ईमेल पर अपनी कहानी लिख के भेज दो। कौन जाने अगली बार ये आग तुम्हारी बातों से भड़के। तो अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि डर की ये दुनिया कभी खत्म नहीं होती। बस अगली दस्तक की देर है।